के पास करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों का पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती तभी अवसर मिलता है। कोई न कोई आपका पुण्य जरूर जागा है जो आप ऐसे स्थान पर ऐसे पुण्य तिथि पर शामिल से ये सबको नहीं होगा मिलता। तो वहां में जारे रह गए, छूट गए, कुछ नहीं कर पाए। जब तुम आ नहीं पाए तो कर क्या सकते? करना तो तुम्हारे बस का ही नहीं, तो दूसरों में बना भी नहीं पाए। इतनी बड़ी यादगार है तो इतिहास का प्रथम पृष्ठ है जो बाग बगीचों के परिवर्तन में शामिल किया। जब ये नहीं करोगे तब लीजिए हम देख रहे सब समय। ये मेरी बेटी नाम लिख दिया और मोबाइल नंबर कभी जरूरत पड़ सकती है। बहुत बड़ा संग्राम चला हुआ कलयुग से, छोटा मोटा नहीं। कितने धराशायी हो जाएंगे, कितने छोड़ के भाग जाएंगे। तुमने पहले आपसे कहा था सतयुग आएगा जरूर पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। इतना काम तो हो जाने दो कम से कम। ऐसे थोड़ी कोई चीज आ जाती, न ऐसे कोई चीज चली जाती। जाने में भी समय वक्त लगता और आने में, और उसका आपको इंतजार करना चाहिए। इंतजारी सब नहीं, इंतजारी परिवर्तन की निशानी है। भगवान राम चाहते अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई कर दी, लेकिन नहीं, 14 वर्ष इंतजारी की। 14 वर्ष थोड़ा बहुत समय नहीं है। कृष्ण में भी इंतजार थी, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था कि वह भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगे, कृष्ण भगवान को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा मुझे कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगी। इस बात को समझो पहले। वो मालिक कितना समर्थ है जो 18 मिनट में कलयुग को बदल देता। कलयुग को भगात किसी बस की बात है? सब कलयुग के गुलाम हैं। वो कह रहे मैं कलयुग को भगा दूंगा। बात समझने की पहले समझो, समझ लोगे काम जल्दी हो जाए, नहीं समझोगे उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे कभी भी निशाना बना नहीं पाओगे। निशाना उलझने पर नहीं बनता, अशांति में नहीं बनता, शांति में, एकाग्रता में बनता। इस तो ध्यान रखना ही चाहिए आपको कि काम किस तरीके से होगा। जो तरीके आप देख रहे हो राजनीति के, ये तो 72 साल का समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं कर पाया, तो अब कहाँ से हो जाएगा? इसलिए परिवर्तन राजनीति से नहीं होगा, कलयुगी राजनीति से नहीं होगा, स्वार्थी लोभी लाचियों से नहीं होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों से होगा, जिसको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी के रूप में दर्शाया गया। ये सब समझने की चीज। मैं अभी तो कुछ कहते ही नहीं हूँ, कहूँगा समय आएगा तो सब कुछ कहूँगा, ऐसा नहीं है। आप देखते जाइए, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आप बदल जाएंगे, आपके विचार, आपका खानपान बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये ऐसी थोथी बातें यहाँ नहीं की जाती। यहाँ भाषण भी प्रवचन नहीं दिया जाता। यहाँ समय के संकेत इशारे किए जाते, और इशारा कोई समझदारी समझ पाता, सब नहीं समझ सकते। इसलिए जल्दबाजी मत करो। जल्दी काम शैतान का
धीरज काम रहमान का। आप जल्दबाजी मत कीजिए, होगा तुम्हारे अनुसार नहीं। इसको गांठ में बांध लीजिए, कोई भी माई का लाल परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन की नीति रीति जो कलयुग की वो अलग है, कलयुग की अलग है। अन्य युगों की आपने पढ़ी है, तो कलयुग का तो अभी इतिहास ही नहीं बना, पढ़ोगे क्या? तुम्हें मालूम ही नहीं है, और तुम उसी पिछली युगों की नीतियों का प्रयोग करते हो, पिछली ये भ्रष्ट नीति करने वालों की नकल करते हो। हमारे यहाँ ये नहीं। मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ, पूरा तिरस्कार करता हूँ कि परिवर्तन इनसे नहीं होगा, न प्रधानमंत्री से, न मुख्यमंत्री से, न नेता, न वक्ता, न अध्यक्ष, न मंत्री। ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थ की भूमिका, और ये तो हो ही रही देश में। अगर इससे होता तो हो जाता, अब तक क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं भाई, ये परिवर्तन का तरीका नहीं। जो कलयुग का परिवर्तन है वो इस तरह का नहीं, वो विशेषता लेके आया है, और वो विशेष महापुरुष के द्वारा। वो महापुरुष आध्यात्मिक जड़ें बहुत मजबूत तरीके से गाड़ रहा, जिसको आगे आने वाले समय में सारा विश्व स्वीकार करेगा। ये छोटी मोटी भूमिका नहीं है जो आप हल्के में ले रहे हो। मैंने भी कुछ कहा ही क्या, कहो किसको, कोई है ही नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई चलने वाला नहीं, कोई टिकने वाला नहीं, किसको सुनाऊं? अरे भाई, सज्जू का सेहरा मैं किसके सिर पर बांधूं? है कोई करने वाला? अभी सज्जू को, कलजू को तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कलजू से तुम्हारा काम चल रहा। तुम समझते हो कि कलजू को छोड़ देंगे तो काम नहीं होगा। अगर कलजू से काम होगा तो सज्जू का कहना व्यर्थ है, झूठा है फिर, कि झूठा प्रचार हुआ क्या? समझने का प्रयास कीजिए आप, इधर उधर उलझो मत, कुछ नहीं होगा कहीं से भी। मैं ये लिख के दे दूं, कहीं से कुछ नहीं होगा। जोर लगा ले अहले जमाने, तो कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये झंडा विश्व का, ये झंडा प्रभु का है, किसी पार्टी का, किसी आदमी, इंसान, किसी महात्मा का नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए, इससे काम होगा प्रभु झंडे से। तो प्रभु काम करने आ गया है, अब क्या है? और तुम जानते नहीं उनको, कहते हो लेकिन जानते नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपने उनकी वाणी आपने सुनी नहीं। मैं यही पूछता हूँ, हमसे लोग कहते हैं, मैं सुभाष की बात करता हूँ, झूठ, तुमने सुभाष को देखा नहीं, तुमने सुभाष के वचन वाणी सुनी नहीं है, उनकी क्या योजना थी, क्या व्यवस्था थी, आप जानते नहीं। ये लोगों के मुंह से आपने सुना, जिन्होंने मनगढ़ंत अपने अनुसार अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए लिख दिया, झूठ है, ये सब झूठ है। इससे दूर हो जाइए, नहीं बहुत मार पड़ेगी। मैं पहले भी इशारा किया था, नहीं माने आप मारे गए, और फिर अगर करोगे तो फिर मारे जाओ। इस बात को ध्यान में रखिए आप। ये कलयुग का परिवर्तन है, ये सज्जू त्रेता द्वापर वाला नहीं है जो मारकाट हिंसा से कर दिया था, वो भी देसी प्रदेशी कर पाए थे। आज विश्व परिवर्तन की बात है, समझने का प्रयास कीजिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए चलो, देखो यहाँ आए हो, संदेश सुनाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी, तो हमको सुना रहे, बता रहे हो, वो सब ने मैंने सुना, मैंने बहुत नज़दीक से देखा, ऐसे नहीं। इसलिए यहाँ सुनाने का काम मत करो, यहाँ कुछ पकड़ने का काम करो, जिसे पकड़ कर आप आगे चलो। मैं तो कहता तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा इतिहास बनेगा, लेकिन जो तुम कहते हो इससे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने कहा मैं कोर्ट कचहरी करता हूँ, मैंने कौन बाबा जी को पकड़ के ले गया? किस पर कोर्ट कचहरी कर रहे हो? किस पर मुकदमा करोगे? ये सब झूठा अभियान मत चलाए, कुछ नहीं होगा। जब चलाना था तब तो घरों में छिपके बैठते इमरजेंसी में, जब कांग्रेस सरकार ने बंद किया तब आप करते,
कि उसने हमारे गुरु को बंद किया, उसने दंडित किया, ये किया, ये। आज तो तुमने जाने ही नहीं कहाँ गए। इन दो महापुरुषों को कोई नहीं जानता, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाबा जगरूप जी महाराज, किसी को जानकारी नहीं। और जो कह रहे हो तुम सब झूठ कह रहे हो। इसलिए अपनी वाणी को विराम दे दीजिए, इंतजार करिए, इंतजार ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कानपुर में क्या कहा था, क्या सुना था, तो जो कहा था वो तो प्रकाशित नहीं किया गया। जो 45 मिनट बोले वो कुछ नहीं छापा गया, और जो नहीं किया वो सब दिखा दिया गया। उसी को तुमने मान लिया, उसी को मान लिया। महापुरुषों को पहचानना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बीच में रहेंगे तुम फिर भी नहीं पहचान पाओ, क्योंकि उनकी पहचान मनुष्य शरीर नहीं है। उनकी पहचान उनके वचन है, उनकी भूमिका परिवर्तन की, ये उनकी पहचान। और ये पहचान आपको कहीं मिल नहीं रही। किसी कोई कह रहा कि हमारा उस समय का जन्म, कोई कह रहा हमारा जन्म, में सब झूठ कह रहे हो, सब झूठ कह रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। कहा कि बाबा जी की जन्मभूमि खिदौरा, हमने कहा कौन कहता, कौन कह रहा ये, किसने देखा? कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं कहाँ पैदा हूँ तुम जान गए। अब उसके वचन वाणी तो सुनिए जरा, ये सब झूठ है, कहीं कुछ कहीं कुछ नहीं। वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अप्रकट होते हैं, वो मरते नहीं हैं, अपनी इच्छा से चले जाते काम करके, काम पूरा करके। ये उनका इतिहास है, ये तो तुम जानते नहीं हो। वही पुराने इतिहास में मिला जुली करते रहते हो, बाबा जी ये, बाबा जी हो, सुभाष जी ये। सुभाष कोई साधारण व्यक्ति थे, कोई इंसान तो महात्मा थे, वो योगी थे, तो योगी और महात्मा थे। और तुम इंसान समझ के मान रहे हो, कितना उनको नीचे गिरा रहे हो। ये मान्यता नहीं है, ये उनका अपमान है, और नहीं आप समझ रहे हो। और इसी अपमान के कारण तुम जगह जगह मारे जा रहे हो, जगह जगह प्रताड़ित किए जाते हो, अपमानित किए जा रहे हो, क्योंकि तुम उनको इंसान समझते हो। ऐसी शक्तियाँ पैदा नहीं होती, प्रकट होती, मरते नहीं, अपनी इच्छा से काम करके चली जाती। इस बात को गांठ में मान लीजिए तो शंका चली जाएगी, शंका का समाधान हो जाएगा। वरना बहुत मारे जाओगे कि मैं अभी से कह रहा हूँ। कुदरत बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं कर रही, महापुरुषों का अपमान कुदरत बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही। तुम किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ लोभ लालच का निशाना मत बनाइए, न बहुत मारे जाओगे। ये बात हमारी नोट कर लीजिए आप। इसलिए चुपचाप जो तुम्हें काम दिया उसमें लगे। मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं जान पाएगा। फिर मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। ये दोनों महापुरुषों का वचन। और तुम किसी का नहीं जानते हो, ना सुभाष को जानते हो, ना बाबा जी को जानते हो। जानते आप किसी को नहीं, किसी ने बता दिया, कह दिया, उसी को मान बैठे। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जब कहा था ऐसा वक्त आएगा गरीबों स्त्रियों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। तुम यार सोने की बात करते हो, सोना बड़ा कि हीरा बड़ा, बात ही नहीं समझते तुम्हारी। गुरु के वचन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। गरीबों की स्त्रियों के तुम्हें हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुगम वक्त आ जाएगा। ये दूरदर्शी पैगाम है, कोई नहीं करेगा दूरदर्शी के सिवा। किसी के द्वारा कोई काम नहीं होगा। तुम कितना उपाय कर डालो, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारी मान्यता होगी। सरकार मानने को तैयार है नहीं, क्यों मानेगी? वो अपनी आने को ही कराएगा, कौन मानेगा बताइए आप। और तुम मनवा सकते नहीं हो। मनवाने की शक्ति केवल संत महापुरुष और योगियों में है। सुभाष महात्मा था, योगी था, उसके अंदर शक्ति। तो बाबा जी तो समर्थ पुरुष। ये दो ही तो महापुरुष धरती पर ऐसे जो सबको मनवा लेंगे, सबको सुख शांति प्रदान कर लेंगे। इसके अलावा धरती पर ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं लिख के दे दूंगा, कोई नहीं कर सकता। और नहीं तो करके दिखा दो, मैं तो नहीं रोकता हूँ आपको। मेरे बाद इतना बड़ा जनमत मैं नहीं कहता मैं करूँगा, नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ।
मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी। तैयारी हो जाएगी, तुम तैयार हो जाओगे तो काम हो जाएगा। अभी तुम कहाँ तैयार हो? तैयार हो स्वार्थ लोभ लालच की तैयार हो, परमार्थ के लिए थोड़ी तैयार हो। देश समाज सेवा के लिए नहीं आप तैयार, अभी अपने स्वार्थ के लिए आप तैयार। ये चंदा दो, ये रसीद कटाओ, ये क्या है? ये परमार्थ है, इससे परिवर्तन हो जाएगा। रुपए पैसे धन दौलत से मैं मना करता हूँ, आपकी समझ ही नहीं आता। ये सब क्यों करते हो? इसकी क्या जरूरत? क्या परिवर्तन रुपए पैसे से कभी हुआ था जो आज हो जाएगा? क्या राम ने परिवर्तन रात पाट धन दौलत पाने के लिए किया था? धर्म की स्थापना के लिए किया। क्या कृष्ण ने परिवर्तन रात पाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए किया था? नहीं, देश को सुख शांति देने, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और उनको दुष्टों का संहार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास ये शक्ति नहीं थी कि अपने वचन वाणी से परिवर्तन कर। ये वचनों की शक्ति नहीं थी कि जो कह दे वही हो जाए, नहीं हो पाया। शक्तियों में बहुत अंतर है, और तुम उन शक्तियों को इनसे उपमा करते हो, इनके उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हो। जब तुम ही नहीं समझ पाए हो तो क्या तुम लोगों को समझा रहे हो? कौन तुम्हारी बात मान लेगा? इसलिए बहुत धीरज से काम लो, धैर्यता से, स्थिर प्रज्ञता होकर आप कुछ सोचिए, कुछ विचारिए कि कलयुग का परिवर्तन कागजों से नहीं होगा। ये कागज की लिखा पढ़ी कर, इससे कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे दूँगा, क्योंकि बाबा जी को कोई कैद करके नहीं ले गया, कोई पकड़ के नहीं लेगा, कहीं किसी ने बंद नहीं किया। किस पर आप कार्रवाई कर? बेमतलब का काम कर। जब करना था तब घर में छिपके बैठ गए थे इमरजेंसी में, जब सब लोग जेल में थे, हम सब लोग जेल में थे, तब नहीं कोई दिखाई दिया। आज भी फालतू का बकवास करते हो। ये करना बंद कर दी, बहुत मारे जाओ, बता दिया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, इस नाम की जरूरत है। इस नाम को कहिए, देखिए नहीं काम होता, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर, सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनकर जब नाम का उच्चारण करोगे तो नाम काम करेगा। ऐसे नहीं जबान के उच्चारण से नहीं। जबान तो आपने गंदी कर रखी, सब तरह के गंदे भोजन आपने किए, निंदा आलोचना आपने की है, भद्दे असली शब्दों का प्रयोग आपने किया। जबान तो आपको गंदी है। इस जबान से जो भी कहोगे वो सब निरर्थक, किसी तरफ का कोई काम नहीं होगा। जो आपने इसको जो गंदा कर रखा, और अभी गंदा कर रहे हो। हमको किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, समालोचना करने का अधिकार, वो आप कर नहीं पा रहे, और इससे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं। अब कोई विदेशी तो है नहीं जो किसी को भगाना है, अब तो स्वदेशी हैं। भगाना नहीं, समझाना है, इनको जगाना है, इनको होश दिलाना है, अब भगाना नहीं है। और तुम्हारी नीति वही है, वही पुरानी वाली, इनको भगा दो, इनको ऐसा कर दो, इनको ऐसा कर दो, सब गलत, ये सब गलत। अगर महात्मा वही है जो चोर डकैत को साधु बनाते, अब मार काट करना ये सुधार नहीं है, संहार कभी सुधार नहीं होता। इसे संहार नीति नहीं अपनानी, सुधार नीति। लेकिन तो बातें नहीं हमारी सुनते हो। मैं आज 15 बरस से लगातार कह रहा हूँ, कितने लोग मान पाए? कोई नहीं। और हमसे मनवाने की कोशिश करते कि हम मान लीजिए। हमने क्या मान लूँ? क्या तुम्हारे में है? तुम्हारे पास 10 आदमी नहीं काम के, हम मान ली, क्या बात तुम्हारी मानने? पहले तो जन्मत तो इकट्ठा करो। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति, जिसके पास संगठन वो विजयी होगा, बाकी कुछ नहीं। ऐसे चिल्लाते रहो, समय खराब करते रहो, समय पूंजी बर्बाद करते रहोगे, काम कुछ नहीं होगा। ये आप गांठ में बांध लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि आज इस बेला पर जो संदेश दिया जा रहा है, इसको अपने अपने मोबाइल में नोट करो,
सबको सुना दो, राजा प्रजा सबके पास खबर पहुंचा दो कि समय परिवर्तन का है, जाग जाइए। नहीं भी राजा नहीं बचेगा और धर्मात्मा भी नहीं बचेगा। नहीं बचे महाभारत, नहीं बात मानी, महात्मा भी दूर की, कोई नहीं बच पाया। ये महात्माओं का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। अपने राजा को समझाना, अपनी प्रजा को समझाना, लोगों को धर्म के मार्ग पर ला के खड़ा करना, ये महात्माओं का काम, ये तुम्हारा काम नहीं है। और ना तुम कर सकते हो। तुम कितने लोगों को धर्म पर ले आए बताइए आप? और मैंने कितने लाख लोगों को खड़ा कर दिया, देखिए आप। ये काम है, इसको काम कहते हैं। इस काम की जरूरत है। जिसके पास जनमत है उसके पास विजय है, वो विजय पाने का अधिकारी, बाकी नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए कोई बखेड़े का काम मत करो किसी तरह का। हर समय की युक्ति अलग, हर समय की समस्याओं का समाधान अलग है, एक दूसरे से मिलान नहीं है। अब तो समय कुछ और कह रहा, राजनीति भी कुछ और कह रही है, धर्मनीति भी कुछ कह रही है, मानव नीति, चरित्र नीति, न्याय नीति कुछ कह रही है। उसको सुनिए आप, तब कुछ कर सकोगे, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो जल्दी चलो, भोजन प्रसादी ले लो, ज्ञानाश्रम में तैयार। ये भी प्रसाद ले लो, अभी लो। तुम्हारी तो मैं बहुत व्यवस्था करके रखा हूँ, किसी तरह बच जाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन तुम माने को तैयार है, नहीं हो रहे। तुम अपनी अपनी दिखा रहे हो। तुम्हारे पास आई क्या? कौन सी शक्ति तुमने इकट्ठा की बताइए? किस नाम की तुमने भक्ति की है? कौन सी भक्ति आपने जगाई है जो तुम काम कर दोगे? क्या बगैर भक्ति के शक्ति आती है? क्या बगैर शक्ति के कहीं मुक्ति मिलती है? ये बात क्यों नहीं समझते? और युक्ति मुक्ति यहाँ कोर्ट कचहरी में नहीं है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। हमारे पास बहुत लोग आए, हमने ये मुकदमा हमने कर लो, देख लो, करके देख लो। संगत का धन तुम भी बर्बाद कर लो, खो ये सब कर्जा देना पड़ेगा, एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। दूरदर्शी किसी को माफ नहीं करेगी, ये मोटी बात आप सुन लीजिए। इसलिए सब काम करना बंद कर दीजिए, चुपचाप उन महापुरुषों का इंतजार करो, उनसे प्रार्थना करो कितनी जल्दी आप आ जाएं, देश की बागडोर को संभालने। ये प्रार्थना करो। प्रार्थना कुछ नहीं, तुम खुद ही बन जाते हो, खुद ही भाषण स्पीच देने लगते। इससे कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। परेशान और ज़्यादा हो जाओगे, कलंक और लग जाएगा। ये कलंक ही है, जो सब कर रहे वही तुम कर। तुम्हारा काम अलग होना चाहिए ना। तुम परिवर्तन की बात करते हो तो तुम्हारा काम अलग होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं। लेकिन तुम भी वही काम सब कर रहे, इसीलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं होगा। न मैं करता हूँ, न करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कर्म कर जा, इसको कई जन्म लेकर आप उतार नहीं पाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कर्म कर्जे की बातें नहीं कुछ, तुम ये समझते ही नहीं, जानते ही नहीं हो कर्म कर्जा क्या होता। ये तो जो संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि परमार्थ क्या, स्वार्थ क्या। स्वार्थ का कितना भारी नुकसान और परमार्थ कितना बड़ा लाभ है, कहाँ जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते। और मैं इसी का प्रयास कर रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग चलो। देखो मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ भाई इससे काम नहीं होगा, ये भी कह देता। और नहीं मानते तो भाई करो, देख लो करके आप देख लीजिए। क्योंकि एक काम की भूमिका नहीं है, एक काम करके की रूपरेखा भी नहीं जो आप अपनाए हो। ये तो पिछले लोगों ने वही किया, वही तुम दोहरा रहे हो। तुम भी तो वही तुम्हारा काम बिल्कुल अलग होना, एकदम अलग। तब लोग समझेंगे कि अरे परिवर्तन की भूमिका तो कुछ और है,
ये परिवर्तन की नहीं है, ये परावर्तन की है। तुमने परावर्तन को परिवर्तन मान लिया, ये तुम्हारी अज्ञानता। तुम परावर्तन परिवर्तन में अंतर करना नहीं जानते हो। चलो, बहुत बड़ा विस्तार है, इसको कहाँ से मैं बताऊंगा, लेकिन समय समय पर संकेत जरूर करता हूँ। मानना ना मानना आपका काम है, याद कराना हमारा काम। मैं वही काम करता हूँ। सबसे मैंने कहा, जितने लोग मेरे पास हैं, अभी मथुरा से काफ़ी लोग आए, उज्जैन से काफ़ी आते हैं। हमने कहा तुमको तो इधर आना ही नहीं है, तुम इधर आने के लायक नहीं हो। जिसने गुरु की निंदा की है वो इस समाज में आने के काबिल नहीं। गुरु निंदा करे जो पाप लगे गौघात समान। तुम तो गौ हत्या के बराबर काम किए कर रहे हो, पाप, लिहाजा हमारे समाज में मत आइए, हमको जरूरत ही नहीं। मैं भीड़ लगाने नहीं आया हूँ। मैंने कितनी बार कहा, अगर 5 लोग मिल जाएं तो मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। 5 लोग सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, उनकी जरूरत है। वो तो आप बनना नहीं चाहते। तुम्हारा इरादा कुछ लेने का है तो फिर ये परमार्थ नहीं होगा। परमार्थ में लेना नहीं देना होता, और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये दूसरों की सुनी सुनाई और लिखी लिखाई बातें नोट करके बैठे हो। क्या तुमने मालूम कि सुभाष ने ऐसा कुछ कहा था? क्या उनकी कोई ऐसी आवाज़ थी? क्यों बदनाम करते हो महापुरुष को? नहीं जानते हो तो चुपचाप बैठो। अगर जानना चाहते हो तो संतों की शरण में जाओ, वो सब बता देंगे, सब बता देंगे। कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, कब आएंगे, किस तरह आएंगे, सब जानकारी तभी तो बताया जा रहा। बगैर जानकारी के नहीं कहा जाता। लेकिन ये भेद खुलने का समय नहीं। लीला तो लीला ही है, भेद खुल जाने पर लीला का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से आए। ये दोनों महापुरुष अपनी इच्छा, किसी ने न इनको मारा है, न कोई मार सकता था। ये तो ऐसी शक्तियाँ हैं, इनको मारने के लिए तो भूमंडल पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन तुमको विश्वास है नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने उनके मुंह से सुना नहीं। ये सुनी सुनाई बातें आप कहते हो, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। अगर सत्य जानना चाहते हो तो संतों की शरण में आइए, वो सब बता देंगे आपको, एक एक चीज़। और कहा भी था, मैं समय से आवाज़ लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सारी शक्तियाँ आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा, उनका इतिहास बनेगा, उनकी पूजा होगी। तो नहीं कहा कि नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। जो तुम्हारी योजना झूठ है, इससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये मैं लिख के दे दूं, कुछ नहीं होगा, और कोई नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आज मेरा काम नहीं कर सकता। ये दोनों महापुरुषों की आवाज है। कोई माई का लाल मेरा काम नहीं कर सकता, और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप तुम क्यों परेशान हो? जो स्वयं सक्षम है काम करने के लिए, आप क्यों परेशान हो? चुपचाप इंतजार करो उनका, उनसे प्रार्थना करो कि आप जल्दी से दया कर दीजिए। समाज बहुत बिगड़ गया, बिगड़ रहा है, बहुत परेशान है, राजा रईस सब भ्रष्ट हो चुके। प्रार्थना तो करिए आप। वो आप कुछ नहीं, भाषणबाजी शुरू कर, तुम्हारे भाषणों से परिवर्तन हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कहना ही पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कितना दुख है, ये दुख का निवारण कैसे होगा। ये सब जानकारी लेके बैठा हूँ, ऐसे नहीं। तभी मैंने आवाज लगाई, ऐसे थोड़ी कह दिया कि कलयुग जा रहा, सजयुग आ रहा। आप उसको देखिए नज़दीकी से और समझने का प्रयास करिए, सब आपको पता चल जाए। मेरा कोई कथन इस तरह का नहीं है, मैं कोई भ्रामक प्रचार नहीं करता हूँ। अपने स्वार्थ, लोभ लालच के लिए न कहता हूँ, न कभी कहूँगा। ये मेरा काम नहीं है। आप कम से कम समझ लो दरबार कैसा ही है।
कि दरबार आओ तो दरबार की मर्यादा रखो, कम से कम अपनी बात कहो, मैं मना नहीं करता, लेकिन स्वार्थ को रखे ये नहीं कहो। ये परमार्थ का दरबार है, इसमें स्वार्थ को जगह है ही नहीं। अगर आप दोगे तो मैं बंद करा दूंगा, बंद करा। मैं महापुरुष का अपमान नहीं सह सकता, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और तुम सब अपमान कर रहे हो, इनके बारे में जानते नहीं हो, सुना भी नहीं, कुछ नहीं, क्यों कहते हो? कह रहे हो सब झूठ कह रहे हो, ये अपमान कर रहे हो उनका। जो समर्थ हैं फिर तुम क्यों जो लगा रहे? तुम समर्थ हो, तुम कर लोगे, इसका मतलब समर्थ नहीं है तो अपमान नहीं तो क्या कर रहे हो उनका? कह रहे हम सुभाष के मानते, कोई कह रहा हम बाबा जी को, कुछ नहीं। किसी को तुम जानते नहीं, मानोगे क्या? उनकी जानकारी तुम्हारी बुद्धि से परे है, वो मानव बुद्धि से नहीं जाने जा सकते, वो आध्यात्मिक बुद्धि से जाने जाए। और अध्यात्म तो तुम्हारा मुख ही नहीं है, तुम अध्यात्म की चर्चा नहीं करते हो। मैंने आपको अपने आश्रम में कितनी बार जगह दिया, लेकिन एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से अध्यात्म का नहीं निकला, इसलिए मैंने बंद करा। नहीं भाई, ये यहाँ नहीं, तुमको अध्यात्म प्रिय नहीं है और हमारा अध्यात्म धरोहर है। हमारे यहाँ में बहुत अंतर, परिवर्तन होगा अध्यात्म से होगा, भौतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप, और जब होता जाए तब मान लेना। जो जो मैं कह रहा हूँ निशान लगा लीजिए, जब होते जाए तब आप देख लेना। मैं जो होगा वही कहूँगा, जो नहीं होने वाला उसको कभी नहीं कहूँगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, नहीं आप समझ पाए मैं कहता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग, चलिए अब ज्ञानाश्रम में, चलो वहाँ भोजन प्रसादी तैयार, उसको भी ले लीजिए। आज की तिथि का विशेष भोजन है, ये वर्षगांठ है, 5 वर्ष पूरे हो। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इतिहास का प्रथम पृष्ठ ये भी है, क्योंकि ये पहले का इतिहास है। एक खगमृगे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता नहीं, पशुओं से पूछा गया, वृक्षों से पूछा गया। आज ये वृक्ष का ही पर्व है जो आपके लिए लिया गया है, खरीदा गया, यादगार कराने के लिए। पहले समझो, समझ जाओगे काम बन जाएगा, उलझ जाओगे तो भी जीवन चला जाएगा। ये उलझन कभी सुलझ नहीं सकती, ये काल माया का देश है, कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे बगैर उसकी राय की। और उसकी राय तो यही है, यही करो यही मरो, यहीं पैदा हो यहीं मरो, यहीं पैदा हो यहीं मरो, उसका काम। लेकिन संत महापुरुष इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आए, उनका बिल्कुल काम अलग है सब, और तुम एक में जोड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा था जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हो गए चूर चूर, लाश तक ढूंढे नहीं मिली है जिसने बगावत की थी। इतिहास तुम्हारे सामने है सब, और तुम भूल रहे हो, और तुम भी वही काम करोगे तो तुम्हारा भी हाल वही होगा। सत्य में झूठ को जगह नहीं है, वास्तविकता में बनावट को जगह नहीं, ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग चलो दीजिए, चलो निकलो, मैं भी चलूंगा। मुझे ये दुख देखा नहीं जा, कहना पड़ रहा, और अंदर से कहना पड़ रहा। जब लोग सुनते हैं कहते आप बीमार नहीं हो, ये बीमार की आवाज है? मैंने कहा नहीं, ये आवाज है जनता के दुख की, उनके दुख है जो निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखा नहीं जा रहा, इसलिए भूमिका बना के तैयार कर दी। अब केवल आपको समझना है, समझ लीजिए, काम हो जाएगा। मैं कब अलग कर रहा हूँ, मैं तो आपको इस भूमिका में सम्मिलित कर रहा हूँ। कलयुग के इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाए 16 अक्षरों में, ये चाहता हूँ।
लेकिन तुम्हारी बातें नहीं सुनते, बात मानते ही नहीं हो, आपकी समझ में नहीं कुछ आ रहा। ये सब क्यों कहा जा रहा इतने जोरदार शब्दों में? तो बातों को जरूर है, ये दुख ऐसे नहीं निकला, कुछ लेकर निकलेगा और कुछ देकर आंसू बंद होंगे, ऐसे नहीं। बात पहले समझ लीजिए आप। चलो सब वो सब्जी पूरी वो नहीं जो घरों में खाते हैं, ये संकल्पित है। कुछ संकल्प लेकर ही ये चीज आपके लिए तैयार की जाती है, ऐसे नहीं। और आप संकल्प लेना जानते ही नहीं, और जब तक संकल्प नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। संकल्प तो आपको लेना पड़ेगा। अब लो नसानी अब न सही, ये संकल्प लेना पड़ेगा। गई सो गई बहुत, रही थोड़ी वो भी जाने वाली है। इन वचनों को याद रखना ही पड़ेगा समय जा रहा, और साथ साथ में हमारा आपका जीवन भी जा रहा, और फिर ये बार बार मिलेगा नहीं आपको। जो समझते फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे मन के अनुसार कुछ नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने अपनी आवाज खोली है कि आपको ये करना। मन के अनुसार बहुत किया, अब भी पड़े हो दुख तकलीफ नहीं पड़ रही, तो जरा महापुरुषों के सुन के देखो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और काम पूरा। चलो जल्दी चलो, चलो धीरे धीरे निकलो, सब लोग गाना क्रम चलिए, निकलो सब लोग, गाना आश्रम चलिए।